हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज कंपटीशन मैथ का हमारा तीसरा दिन है और आज के लेसन में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा एक फर्स्ट सवाल है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। दोस्तों, जैसे इस सवाल में हमारा दे रखा है कि 36, 48, 60 और 80 का लघुत्तम समावर्तय क्या है। मतलब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको एलसीएम, इसका एलसीएम क्या है। दोस्तों, इस तरीके के अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनका जो सॉल्व करने का है वो इसके दो विधि होती हैं सॉल्व करने की। नंबर एक होती है भाग विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न मेथड, और दूसरी होती है हमारी गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरी दोस्तों हम आइडिया लगा के भी एक तरीका से हम बोल सकते हैं उसको जुगाड़ विधि, जिससे हम एक फास्ट तरीका से क्वेश्चन का आंसर 4 विकल्पों में ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दोनों मेथड के बारे में बताऊंगा। आपको जो मेथड सही लगे वो आप उसको चूज़ कर लें। और मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जो मेथड है वो भाग विधि, जो डिवीज़न मेथड है, वो सबसे सिंपल लगता है मुझे। बाकी आपको अगर गुणनखंड विधि अगर ठीक लगती है तो आप उसे भी अपना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। दोस्तों, इस तरीक़ा के अगर सवाल आता है तो इस तरीक़ा का सबसे पहले हम जो अगर भाग विधि से करेंगे तो भाग विधि से करने का जो तरीका है उसमें हमें क्या है, ये इनको अंकों को लिख लें एक तरीक़ा से, इस तरीक़ा से। ये हमने इसको हमें भाग देते चले जाना है, छोटी से छोटी संख्या में हमें भाग देते चले जाना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। हमें वो संख्या ढूंढनी है इन ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए पूर्णतया, तो उसे हम एलसीएम बोलते हैं। तो दोस्तों, इसे हम सबसे छोटी छोटी संख्या से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे 36 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से हम डिवाइड करते हैं पहले, तो ये 18 बार चला गया, ये हमारा 24 बार चला गया, और ये 30 बार, और ये 40 बार। फिर दोबारा हम डिवाइड करते हैं इसको, 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 ने 18, और 2 से डिवाइड करेंगे इसके 2 एकम 2, 2 दूनी 12, यानी कि 12 से डिवाइड हो रहा है। ये हमारा 15 से डिवाइड हो गया, और ये हमारा 20 से डिवाइड हो गया। फिर दोबारा हम 2 से डिवाइड करते हैं इसी को, तो 2 से हमारा 9 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको सेम टू सेम ऐसी की ऐसी एज इट इज़ लिख लेना है नीचे। बाकी ये 2 हमारा डिवाइड हो रहा है तो 6 बार गया। फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो सेम टू सेम इसी तरीक़ा से लिख लेना है इसको। और ये 20 हमारा डिवाइड हो रहा है 10। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 9 डिवाइड होगा नहीं तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारा डिवाइड हो रहा है 3 से गया, ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये हमारा 10 जो डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा 5 आ गया। दोस्तों, जो संख्या हमारी डिवाइड हो रही है वो डिवाइड कर दें, और जो संख्या डिवाइड नहीं हो रही है वो सेम टू सेम लिख लें। और दोस्तों, दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि जो हम जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको कम से कम 2 संख्याएं मिनिमम डिवाइड हो जाएं इनमें से। जैसे हमारी ये 4 संख्याएं, 4 अंक हैं, तो 4 अंक में से कम 2 अंक तो डिवाइड हों। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है ऐसी संख्या पकड़नी है कम से कम 2 डिवाइड कर दे। तो अब जैसे हमने ये 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी कोई भी संख्या हमारी डिवाइड नहीं हो रही। तो हमारी एक ऐसी संख्या है इससे बड़ी 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, लेकिन 5 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको 5 को सेम एज इट इज़ लिख लेंगे इसको। फिर दोबारा हम देखते हैं, अभी हमारी एक ऐसी संख्या है जो 2 संख्याओं को काट रही है 5, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अभी 5, तो ये 3 हमारा डिवाइड होगा नहीं, तो 3 को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं।
और एक को एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं। 5 से ये डिवाइड हो गया, 5 इकन 5, 5 इकन 5। अभी हमारी एक ही संख्या बची है 3, तो हमें 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 इकन 3, और बाकी सबको सेम एज इट इज़ इस तरीक़ा से लिख लेते हैं। अब हमारी ये संख्याएं जिनसे डिवाइड किया है इनको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 2 2 2 3 5 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, हमें इन सब की गुणा कर लेनी है। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 48 पंजे से 48 पंजे हमारे हो गए 5 अट्ठी 40, 4 हासिल लगा 4, और 5 चौक 20 और 4 24, और 240 गुणा 3 और बचा हमारा ये। तो 3 से हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 720। तो ये हमारा आंसर हुआ, इनमें हमारा 720 है ये। दोस्तों ये एक तरीक़ा से विधि, यही एक विधि है। नहीं तो आप और भी शॉर्ट तरीक़ा से इसको करना चाहते हैं तो दोस्तों एक हमारा इसी भाग विधि में ये भी है कि हमारा 36 है, 48 है, 60 है और 80 है। हमें सेम संख्या से इसको डिवाइड कर देना है। जैसे ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है कि जो चारों संख्याओं को सेम डिवाइड कर रही हो। तो हमारी 4 संख्या एक ऐसी है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है। इनको छोटा बनाना है। इनको जब भी आप एग्जाम में आए तो इतनी बड़ी संख्या को देखो इतना टाइम लग रहा है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है इन चारों संख्याओं को डिवाइड कर दे पूर्णतया। तो ऐसी संख्या हमारी 4 संख्या ऐसी है जो पूरी तरीक़ा से इनको डिवाइड कर रही है। इसको 20, ये 20 बन जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा जो 12 हो जाएगा, और 4 9 36, ये 9 हो जाएगा। तब जिस तरीक़ा से हमने भाग दिया है इन सबको, उस तरीक़ा से इनको जो है यहाँ पे लिख के और छोटी संख्याओं को भाग दे देंगे। अंत में जो भी उनका जो है जिस डिवाइडेशन से हमारा भाग, जिस संख्याओं को से हम भाग देंगे उन संख्याओं को सभी को गुणा कर लेंगे, और जो हमारा गुणनफल आएगा टोटल, जैसे हमारा 720 आया है, तो जो हमारा गुणनफल आएगा उसको हम 4 से हमने भाग दी थी शुरू में, उसको 4 से ही फिर गुणा कर देना है लास्ट में ले आकर, जिससे हमारा जो है यही आंसर आएगा। दोस्तों फर्स्ट विधि हमारी ये है, और शॉर्ट में धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो शॉर्ट में सब कुछ पकड़ जाएंगे। दूसरा दोस्तों ये इसकी विधि दूसरी ये है कि आपको दूसरी जो हमारी होती है वो गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि दोस्तों, गुणनखंड विधि में क्या है कि हमें ये हमारी जो 4 संख्याएं हैं, ये चारों संख्याएं 36, 48, 60 और 80, इनके गुणनखंड करने हैं हमें। जाओ तो हमें ये 36, ये हो गई 48, ये हो गई 60 और ये हो गई 80, इनके हमें गुणनखंड करने होंगे। इस गुणनखंड में हम छोटे संख्या से इसको गुणनखंड करेंगे। जैसे हम 36 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और तिया 36। तो इसकी हम अगर पावर में लिखेंगे तो हमारे 2 बार आया, गुणा 3 हमारा 2 बार आया। इसी तरीक़ा से हम इसकी गुणनखंड करेंगे फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो इसके गुणनखंड में हमारे 2 4 बार आया तो हम 2 की पावर 4 लिख देंगे, गुणा 3 हमारा 1 बार आया तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी कि 3 की पावर 1 है हमारी। इसी तरीक़ा से दोस्तों अब 60 के हम गुणनखंड करते हैं। तो 60 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 3 गुणा 4, 4 तिया 12 और 5, 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 12 पंजे 60, इसके ये गुणनखंड हुए। इसमें 2 हमारा 2 बार आया तो ये 2 की पावर हम 2 लिख देंगे, गुणा 3 हमारा 1 बार आया है तो 3 ऐसे ही लिख देंगे, 5 हमारा 1 बार आया है तो उसको भी 5 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अभी हम 80 के गुणनखंड करते हैं। 80 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पंजे 80। तो ये हमारा 2 जो 4 बार आया, तो 2 की पावर हम 4 लिख देंगे, गुणा हमारा 5 सिंगल है तो 5 लिख देंगे। अब इसमें तीनों में देखना है कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है हमें उस संख्या को ले लेना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। मतलब 2 की पावर में से सबसे ज़्यादा पावर वाला है, हम उसको ले लेंगे। तो हमारी सबसे ज़्यादा पावर वाला ये है और एक 2 में ये है, तो हमें 2 की पावर 4 ले लेना है गुणा। अब इसमें देख लेना है 3 में, 3 की पावर हमारी 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी पावर वाला ये है, तो हमें 3 की पावर यहाँ पे 2 ले लेना है। यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों की पावर 1 ही है। इन दो संख्याओं में 5 आया नहीं है, तो हमने जो है यहाँ पे सिंगल एक 5 ले लेना है। अब इनको ही आपस में जो गुणा कर देंगे तो दोस्तों इसका 720 आंसर आएगा। तो इससे हमारा यही आंसर बैठेगा। दोस्तों ये 2 विधि हैं, इस विधि में से द बेस्ट मुझे ये वाली विधि लगती है, सिंपल। इसमें आप इसकी जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें बार बार गुणा करके देखनी होगी। दोस्तों मैंने इसको सवाल को कर रखा है, इसलिए जो है मुझे पता है कि गुणनखंड क्या है, लेकिन इसके अगर 36 के आप गुणनखंड करेंगे तो फिर बाद में मिलाते रहेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से नहीं हो रहा, फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36। तो ये गुणनखंड विधि मुझे इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं लगती। दोस्तों जो आपको पसंद लगे वो आप कर सकते हैं उस तरीक़ा की। दोस्तों इसी तरीक़ा से हमारा एक दूसरा सवाल है। दोस्तों इसी तरीक़ा से हमारा ये है 50, 75, 125 और 140 का लघुत्तम समावर्तक। सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही है दोस्तों, इसका हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो दोस्तों मैंने एक भाग विधि में आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि आपको सबसे द बेस्ट होगा कि इन संख्याओं को छोटा कर लें। ऐसी संख्या आप तलाश करें कि ये संख्या छोटी हो जाए और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों हम इसको पहले छोटा ही कर लेते हैं। जैसे हमारा 50 है, 75, 125 और 140। दोस्तों ये 5 से हर एक संख्या डिवाइड हो रही है, तो हम इनको छोटा कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 हो गया, 5 से इसको करेंगे तो हमारा ये 14 5 70, 15 5 75, ये 15 बार कट रहा है। ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार कट रहा है। और इसको डिवाइड करेंगे, अब हमने इसको 5 से भाग दिया है तो हम 5 इसको नोट कर लेते हैं। बाद में हमें टोटल जो भी गुणा करके हमारा जो आंसर आएगा उसको 5 से गुणा करना होगा, तभी हमारा राइट आंसर पता चलेगी इसमें। तो दोस्तों हमें इसको काटते हैं। हम सबसे पहले हम इसको काटते हैं 2 से, तो 2 पंजे 10 और इसको 15 हमारा कट नहीं रहा, 15 सेम टू सेम, 25 भी नहीं कट रहा है, 25 सेम टू सेम, ये हमारा 14 बार कट गया। फिर हम इसको अभी ऐसी संख्या जो काट रही हो, ये इसका मतलब हमारी 5 ऐसी संख्या है जो कई संख्याओं को काट रही है। 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 25 और 14 हमारा नहीं कट रहा है। इस तरीक़ा से हम फिर जो है ये ऐसी अभी कोई संख्या है नहीं जो काट रही हो, तो इसका मतलब जो है हमारी अब कोई संख्या नहीं बची। तो हमें क्या करना है, अभी ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या सबकी इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई 2 गुणा 5 गुणा ये 3, 3 गुणा 5 गुणा 14, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 14 पंजे 70, 7 तिया 21 यानी कि 210, 210 की 5 से गुणा, 5 दूनी 10 यानी कि 10 से गुणा कर देते हैं, इनकी आपस में 10, यहाँ तक आ गया हमारा 210। तो 210 की हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा बैठेगा ये 2100। अब ये हमने डिवाइड किया था 5 से, तो हम 2100 संख्या को अब 5 से हम गुणा कर देंगे। तो 5 0 0, 5 0 0 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 10,500 हमारा इसका आंसर है। दोस्तों इसमें 10,500 कौन सा है, ये वाला हमारा आंसर है। बाकी दोस्तों गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम जैसे मैंने इसमें गुणनखंड बताया था, इस तरीक़े से आप गुणनखंड बना के भी इसके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें दोस्तों बता नहीं रहा हूँ, आप इसी तरीक़े से सेम टू सेम फार्मूला लगा कर गुणनखंड भी निकाल सकते हैं।
दोस्तों हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को निकालने का जो तरीका है दोस्तों, हमारे कभी कभी हमारा ये जैसे सवाल में हमारा अगर दशमलव में अगर जो लघुत्तम समवर्तक पूछा जाए, सवाल में आए कि 0.18 कॉमा 3.6 और 0.81 का लघुत्तम समवर्तक। दोस्तों ये सिंपल संख्याएं नहीं है, इसलिए इसमें दशमलव लगा हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल इसलिए पड़ जाती है ये। तो ये समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि किस तरीक़ा से इसको हल्के वे में निकाला जाए सवाल को। दोस्तों सबसे पहले इन सवालों को करते समय आप दशमलव हटाना सबसे ज़रूरी है। दशमलव इनका हटाना बहुत ज़रूरी है। दशमलव किससे हटाएंगे? दशमलव या तो हम 10 से हटाएंगे, या 100 से हटाएंगे, या 1000 से हटाएंगे, या 10,000 से हटाएंगे। अब वो देख लेना है कि हमारा सबसे मैक्सिमम जो दशमलव लगा हुआ है वो कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है। जैसे हमारी मैक्सिमम संख्या है हमारी ये 18, यानी कि 2 संख्याओं के बाद 2 संख्याओं के पहले लगा हुआ है। यहाँ पे 1 संख्या के पहले लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा 2 संख्याओं के पहले लगा हुआ है, यानी कि हमें 2 0 चाहिए इसमें दशमलव हटाने के लिए। तो दशमलव हटाने के लिए जो है हमारा यानी कि 2 0 मतलब 100 से हमें इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी यानी कि हम इसको करेंगे 18, ये इस तरीक़ा से हम लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 1800 हो जाएगा। और 2 के बाद दशमलव है, 2 दशमलव उसके बाद में ये 0 कट जाएंगे, तो हमारी ये संख्या 18 बन जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सिंपल इसी को इस तरीक़ा से बना लेना है। तो हम इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 18 हो गया। 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 360 हो जाएगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दोस्तों 81 बन जाएगा। अब इसकी हमें भाग दे देनी है। इसकी भाग दोस्तों जो है 2 9 18 और ये 180 से गई और ये हमारी डिवाइड नहीं हो रही। फिर हमें देखना है 3 से ये डिवाइड हो रहे हैं सारे। 3 3 9, 3 6 18 0 और 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर दोबारा 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अभी दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ये अपनी अपनी खुद की संख्या से डिवाइड होंगे हम। तो दोस्तों हमें जो अभी इस सभी संख्याओं की हमें गुणा कर लेनी है। 2 गुणा फिर 3 गुणा 3 गुणा 20 और गुणा 9, इन सब की हमें गुणा कर लेनी है। सिंपल करने की कोशिश करें, गुणा को भी कोशिश करें आप। जैसे ये इसको हम एक गुणा कर लेते हैं, इसकी जो 2 9 18 180 होगी, और इनकी गुणा कर लेते हैं हमें 2 3 दूनी 3 3 9 दूनी 18। अब 18 की इससे गुणा कर लेते हैं, 18 0 0, और इनकी आपस में गुणा करेंगे तो हम जो ये 4 2 3 3200 हमारा 40 गुणा बैठेगी। दोस्तों हमने फर्स्ट में जो 100 से गुणा करी, अब इसको हम 100 से भाग कर देते हैं। तो हम 100 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे हमारा ये दशमलव लग जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर बचा 32.40। जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो हमारा ये जो थर्ड वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट है। दोस्तों सेम टू सेम इसी तरीक़ा का एक और सवाल है जिससे आपको अच्छी तरीक़ा से ये समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें भी हम जो है ये दशमलव में हैं, और इनको हम सबसे पहले जो है इनका दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी होगी। 100 से गुणा करने पर ये जो हमारी संख्याएं बन जाएंगी, ये हमारी 360 हो जाएगी, और ये हमारी 72, ये हमारी 240। अब इसको हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से हम गुणा करेंगे तो 180, 36 और ये हो गए 120। अभी 2 से फिर गुणा करते हैं, 90 बार जाएगा ये 18 बार जाएगा, और ये हमारा 60 बार जाएगा। फिर हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये जाएगा 45, ये 9 और ये होगा 30। अभी हमारा 2 से नहीं कट पाएगा, तो इसका मतलब हम 3 ले लेते हैं, तो ये हमारा 15 बार गया, ये 3 बार, ये 10 बार। फिर हमारा अभी 3 से कट जाएगा, तो यानी कि 3 पंजे 15 और 3 इकन 3 और ये 10, ऐसे की सेम टू सेम। अभी हमारा ये 5 से कट रहा है, 5 इकन 5, एक ऐसे उतार लेते हैं, 5 दूनी 10। दोस्तों इसके जो हमारी जो भाग करने के बाद में ये हमारी संख्याएं जो हुई वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 2।
अब इसको 5 दूनी 10, 3 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 की दर से गुणा करेंगे तो 720। दोस्तों हमने शुरू में जो है ये 100 से इसकी गुणा भी करी थी, तो अभी हम इसको 100 से भाग कर देते हैं। तो 100 से भाग करेंगे तो हमारी दो संख्याओं के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो 7.2 हमारी ये संख्या बची। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों अभी ये नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारा जो है ये भिन्न वाला सवाल है। भिन्न वाले सवाल में अगर एलसीएम को पूछा जाए तो आपको किस तरीक़ा से करना है, ये इसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों इस तरीक़ा के अगर सवाल आए तो इसका जो है हम अगर एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का जो फॉर्मूला है वो संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बटे HCF, जो हमारी दोस्तों ये इसमें ये ऊपर वाली संख्याओं को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्याओं को हर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें हरों का जो है एलसीएम निकालना होगा और यहाँ पे हमें अंश का एलसीएम निकालना होगा, यहाँ पे हमें हर का HCF निकालना होगा। अब वो कैसे निकालेंगे दोस्तों देखें, इसको जो है ये हमें ऊपर वाली संख्याओं को ले लेना है, ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो 4 6 8 ऐसी संख्या ढूंढना है जो तीनों संख्याओं जो संख्या तीनों से कट रही हो, छोटी छोटी संख्या ऐसी जो तीनों से डिवाइड हो रही हो पूर्णतया। तो दोस्तों जो ये 4 यानी कि इसका डिवाइडेशन जो हमारी 24 आएगी। आप एलसीएम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, छोटी संख्या हैं। अगर ये वैसे भी निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लिया, 2 दूनी 4, फिर इनकी आपस में गुणा कर देना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और दूनी 24। तो हमारा 24 निकलेगा इसका। अब इसका हमें HCF निकालना है, तो HCF हमें नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालना है, 5 25 और 15 ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों से डिवाइड हो रही हो। HCF का दोस्तों ये होता है कि ऐसी संख्या हमें ढूंढनी होगी जो हमारी दी हुई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। और HCF का मतलब ये होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर रही हो, जो नीचे वाली संख्या को तीनों को डिवाइड कर रही हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो। अब बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी हमारी ये है कि 5 संख्या एक ऐसी है जो तीनों को सिंपली डिवाइड कर देगी। देखिए 5 को भी डिवाइड कर देगी, 25 को भी डिवाइड कर देगी, 5 संख्या 15 को भी डिवाइड कर देगी। तो हमारी यानी कि 5 संख्या, तो ये हो जाएगा 24/5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 24/5 देख लेना, ये हमारा 24/5 राइट आंसर है। दोस्तों अब इसी तरीका का एक और सवाल है जिसमें जो है हमें इसका भी एलसीएम ही पता करना है। तो वही सेम फॉर्मूला है दोस्तों, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है ये अंशों का एलसीएम और हरों का HCF। अब इसका निकालने के लिए हमारे जितने भी हैं जो ऊपर वाले सभी अंश हैं, तो ये 2 5 7 और 1, इनका जो एलसीएम हम निकालेंगे। ऐसी संख्या देखनी है दोस्तों जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो रही हो। दोस्तों इस तरीक़ा की संख्या निकालने के लिए हमारा इसका अगर वो करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई ही करनी होगी। तो 7 पंजे 35 और दूनी 70, 70 हमारा जो एलसीएम होगा। और इसका हमें जो ये नीचे वाले हरों का हमें HCF निकालना है, तो 3 6 12 और 9 इनका हमें HCF निकालना है। HCF मतलब दोस्तों ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जो इन चारों संख्याओं को पूरी तरीक़ा से डिवाइड कर रही हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो है इन सबको डिवाइड कर रही हो। तो ऐसी संख्या हमारे पास 3 ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं को डिवाइड कर देगी। तो जैसे 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से हमारा 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से हमारा 9 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें 3 इसके नीचे ले लेना है। तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें देख लेना है हमारा 70/3, 70/3 हमारा ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों इस तरीक़ा के सवाल भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो ये सवाल भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। इसमें ज़्यादातर ये कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की इसमें आवश्यकता भी नहीं है।
इसमें दोस्तों हमें ये कह रहा है कि 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 7 और 7 की पावर 10 का लघुत्तम समावर्तक क्या है, मतलब एलसीएम क्या होगा। दोस्तों एलसीएम इसका निकालने के लिए सीधा सीधा ये है कि अगर आधार संख्याएं समान हैं, जैसे इसका आधार संख्याएं हमारी 7 हैं जो सभी में समान हैं, कोई आधार संख्या चेंज नहीं है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ऐसे केसेस में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, जिस पे पावर सबसे ज़्यादा लगी हुई है, वही हमारा एलसीएम होगा उसका। तो हमारी सबसे ज़्यादा पावर लगी हुई है हमारी 7/10, तो हमारा 7/10 हमारी ये आंसर होगा। इसमें 7/10 ये 4 नंबर पे है, ये जो हमारा आंसर होगा। इसमें ध्यान रखना है कि अगर आधार समान है, अगर ये आधार समान है तो उस केस में जिसकी सबसे ज़्यादा पावर लगी हुई है, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है, वही हमारा एलसीएम होगा। और अगर इसी केसेस में अगर हम एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ के केस में जिसकी पावर सबसे कम है वो हमारा एचसीएफ होगा। जैसे हम इसका अगर एचसीएफ निकालें दोस्तों, इसमें एचसीएफ हमारा 7.2 होगा, 7.2 हमारा जो एचसीएफ होगा, और एलसीएम होगा 7.10, 7 की पावर 10, और ये होगा 7 की पावर 2। अब दोस्तों इसी में भी नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, इसमें हमारी ये प्लस में लगी हुई थी, जो इसकी जो पावर लगी हुई थी वो प्लस में लगी हुई थी। अब दोस्तों इसमें हमारी जो है ये माइनस में लगी हुई हैं। तो दोस्तों इसमें माइनस ये पूछ रहा है कि 7 की पावर -7, वो 5 की पावर -7, 5 की पावर -4, 5 की पावर -1 और 5 की पावर -5 का लघुत्तम समावर्तक क्या है, मतलब लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम क्या होगा। दोस्तों ऐसे केसेस में क्या है, वही सेम फॉर्मूला है जैसे ऊपर वाले में, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वो हमारा एलसीएम होगा, और जिसकी पावर सबसे कम है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो दोस्तों इसमें हमारी सबसे पावर जो सबसे ज़्यादा है वो हमारी 5 की पावर -1, क्योंकि दोस्तों ये माइनस में, माइनस के केस में आपको देखना है कि संख्या नहीं देखनी है दोस्तों, जो कि संख्या इसकी 5 है यहाँ पे, तो ये -1 है, ये इसकी 7 है, बट ये माइनस में है। जब माइनस में जितनी संख्या बढ़ती चली जाएंगी उतना उसकी वो वैल्यू कम होती चली जाएगी। दोस्तों ये माइनस में होने की वजह से हमें देखना है एलसीएम निकालने के लिए, जिसकी पावर संख्या में सबसे ज़्यादा लिखी हुई है बट है माइनस में, तो वो हमारा एचसीएफ माना जाएगा, ना कि जो है एलसीएम। जिसकी पावर कम है, कम से कम पावर हो माइनस में, तो वो हमारा एलसीएम होगा। इस केसेस में हमारा जो 5 की पावर -1 हमारा एलसीएम होगा। तो हमारा ये तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला आंसर ठीक रहेगा। दोस्तों हमारा ये इस तरीक़ा का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। इसमें ऐसे केसेस में जैसे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। दोस्तों ऊपर वाले केस में हमारा ये आधार जो समान था 7 7 7 7, लेकिन इस केस को समझाना भी आपको बहुत ज़रूरी था। दोस्तों इसमें बस ये है कि इसके आधार समान नहीं है, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था इसके बारे में कि ऐसे केसेस में हम एलसीएम कैसे निकालें। दोस्तों ऐसे केसेस में निकालना वही है कि जिसकी पावर हमारी सबसे ज़्यादा है उस संख्या को ले लेना है। अब जैसे यहाँ पे हमारा आधार 2 है और यहाँ पे आधार 2 है, तो इन दो में सबसे ज़्यादा पावर वाला हमें ले लेना है। सबसे ज़्यादा पावर वाला है हमारा 2 की पावर 4 इंटू, अब ये हमारे इसका आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, बट पावर जिसकी किसकी ज़्यादा है, इस वाले की, तो हमें ये वाला ले लेना है 3 की पावर 3। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया पूरा। अब इसको 3 बार लिख लेना है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनकी आपस में हमें गुणा कर देनी है। सिंपल वे में गुणा करने की कोशिश करना है, तो सिंपल वे में करना है, कोशिश करना है कि हमें किस तरीक़ा से हमें धाई बनाया जाए। कहीं से भी उठा लें आप, जिसको गुणा कर लें उसको कट कर दें। जैसे हम करते हैं 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 3 27। ये हमें इनकी आपस में गुणा करनी है। तो इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो ये 16
तो 6 16 16 पंजे 16 96 16 112 ये 11 हासिल लगे, 16 दूनी 32 और 1 33 और 10 43, यानी कि हमारा ये 432 इसका आंसर आ रहा है। तो 432 हमारा ये राइट आंसर है। दोस्तों गुणा में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी गुणा ठीक हो जाएगी, क्योंकि जल्दी इतनी फास्ट ट्रिक किसी भी मैथमेटिक्स में नहीं है जो बहुत ही फास्ट तरीक़ा से गुणा कर सकें। दोस्तों इस तरीक़ा का केस भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। इस तरीक़ा के सेम टू सेम ऊपर वाले के तरह ही है ये दोस्तों। ऐसे केसेस में हमें ये 5 की पावर 2 गुणा 3, 3 की पावर ये 1 मानी जाएगी दोस्तों। इसको जिसके ऊपर पावर नहीं है उसकी पावर 1 है। और गुणा 2 की पावर 4, फिर नेक्स्ट में जाओ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और गुणा 7। इस केसेस में दोस्तों हमें ये देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें हमारा एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखना है कि यहाँ पे 5 की पावर 2 है, लेकिन इसमें 5 की पावर 2, इधर 5 की पावर 2 बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो है इसका 5 की पावर 2 इसे लिख लेना है गुणा, ये हमारा 5 पूरा हो गया। अब इधर देखना है 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हमें पावर जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लिख लेना है। 3 की पावर 2 हमने ये ले लिया। अब इधर 2 की पावर 4 है, लेकिन इधर 2 की पावर 2 है, तो हमें 2 की पावर 4 वाला ले लेना है जिसकी पावर ज़्यादा है। तो ये भी पूरा हो गया। अब हमारा केवल 7 बचा, तो इसको भी 7 को भी हमें सिंगल ले लेना है। तो 5 की हमें आपस में गुणा कर देते हैं, 5 गुणा 5 और गुणा 3, ये 2 4 बार लिखेंगे, 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7। इन सब की आपस में गुणा कर देंगे। इन सब की गुणा करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो 5 25 गुणा 3 तिया 9 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 7। इनका जो हमारा गुणनफल आएगा वो 25,200 आप करके देख सकते हैं। इसमें 25,200 कौन सा है, ये वाला। दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा यहाँ तक हमारा ये एलसीएम निकालना का मेथड था। अभी इसके बाद में ये हमारा 10 सवाल हमारे एलसीएम के थे और 10 सवाल हमारे एचसीएफ के हैं। इसमें एचसीएफ के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वह मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जो संख्याएं हमें दी हुई हैं जिनका एलसीएम निकालने के लिए बोला है, उन संख्याओं से पूरी तरीक़ा से विभाजित होनी चाहिए। छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए वो, लेकिन पूरी तरीक़ा से विभाजित होनी चाहिए। और एचसीएफ का मतलब होता है उल्टा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या, मतलब जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो दी हुई संख्याएं हैं उनको पूरी तरीक़ा से विभाजित कर रही हो, बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों हम इसका अभी ये हम एचसीएफ निकालते हैं इसका। दोस्तों एचसीएफ निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, एक सेम टू सेम भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। मैं दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ भाग विधि। भाग विधि सबसे द बेस्ट भाग विधि रहती है और इसमें हर एक बंदे के लिए आसान भी पड़ती है। दोस्तों एचसीएफ, अब हम जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ महत्तम समावर्तक, वो हम लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे थे, ये है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक निकालना हमें मतलब ये है कि ऐसी संख्या देखनी है जो हमारी 36 को भी काट रही हो और 48 को भी डिवाइड कर रही हो, 60 को भी और 80 को भी, ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी हो। तो हमें ऐसे केसेस में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है 36 को ऐसी संख्या 36 से हमें ऐसी संख्या डिवाइड करना है, जैसे 48 है दूसरी संख्या को हमें डिवाइड कर देना है। कोई भी मतलब छोटी संख्या हो और छोटी से जस्ट बड़ी वाली से कर लें। जैसे जस्ट हमारी छोटी संख्या इसमें दे रखी है 36 से जस्ट बड़ी है हमारी 48। वैसे 60 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 80 को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारी इन जो संख्याएँ दी हुई हैं उनमें छोटी संख्या कौन सी है और जस्ट उससे बड़ी वाली को भाग दे देना है। तो अब जैसे 36 हमारी छोटी है तो हमें दूसरी जगह लिखना है 48। 36 से हम 48 को भाग देंगे, तो हम 36 से हम भाग देंगे तो हमें एक बार लिख गया ये, तो हमारा ये 36 में से हम जो 48 घटाएंगे तो हमारा 12 बचेगा। अब
इस 12 से जो भाग देना है, जिससे हमें भाग दिया था शुरू में ये 36 से, तो इसको भाग देना है फिर हमें। जब तक ये पूरी तरीक़ा से डिवाइड नहीं हो जाए आपको इसी तरीक़ा से रूटीन बेस चलते रहना है। 12 से ये पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो रहा है, 12 तिया 36। अगर ये नहीं डिवाइड होता तो इसका जो शेष बचता है यहाँ पे, वो शेष यहाँ पे लिख के इसको फिर इसको डिवाइड करते 12 को। सेम टू सेम यही चैनल चलाते रहना है दोस्तों। तो ये 12 हमारा जो है ये ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से डिवाइड कर गई है इन दो संख्याओं में। अब इसको 12 को फिर जो 12 से डिवाइड करना है 60 को, नेक्स्ट वाली संख्या को उठा लेना है 60, यानी कि ये पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है 12 पंजे 60, यानी कि 12 हमारा जो है अभी तक सही चल रहा है एलसीएम। अब फिर दोबारा हम 12, अब नेक्स्ट वाली संख्या बची हमारी 80, अब 80 को डिवाइड करना है। मतलब जो संख्या जो पूरी तरह डिवाइड, अभी 12 इसको भी डिवाइड कर देती 36 को, 12 हमारी जो ये 48 को भी डिवाइड, 48 को हमने चेक नहीं किया था लेकिन वो दोनों को हो गई। अगर ये इस तरीके से हो गया तो यानी कि दोनों उसने डिवाइड कर दी 12 ने। अब 12 से हमने 60 को चेक किया, इसने 60 को भी डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब 12 हमारी करेक्ट संख्या में लगभग चल रही है, लेकिन ये अभी करेक्ट नहीं है। चौथी को अगर डिवाइड कर देती है तो हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा। अगर ये 80 को डिवाइड कर देती है तो 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समवर्त हो जाएगा। लेकिन 12 से इसको करते हैं, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, नहीं पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर रही। इसका मतलब बचा 8। अब 8 को जो इससे हम ये 12 से डिवाइड करते हैं। अब 8 ठीक है ना, 8 बचे 4, फिर 4 से 4 शेष बचा। अब ये 8 इधर ले लेते हैं, ये वाला 8, तो 4 दूनी 8। ये पूरी तरीक़ा से इसने 4 ऐसी संख्या है जिसने पूरी तरीक़ा से डिवाइड कर दिया, शेष कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब 4 हमारा ऐसी संख्या है जो इसका महत्तम समवर्त है। इससे बड़ी संख्या कोई और नहीं है। तो ये जो हमारी संख्या है जो पूरी तरीक़ा से इसको डिवाइड कर रही है। दोस्तों इस तरीक़ा के केस में भी देखो, इस तरीक़ा के केस में भी सेम आपको जो वही फार्मूला अपनाना है जो मैंने अभी बताया आपको, सेम वही फार्मूला रखना है। 24, 56, 96 इसका हमें महत्तम समवर्त निकालना है। तो इसका सेम टू सेम सबसे छोटी वाली संख्या हमारी 24 है, उससे बड़ी हमारी 56 है। तो 24 को यहाँ लिख लेना है और इसको जो है 56 को हमें यहाँ लिख लेना है। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, तो 48 गया, यहाँ पे बचा 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ रह गए 4, यानी कि 8 हमारा शेष बचा। अब 8 लिख लेना है और ये 24 जिससे पहले डिवाइड किया था इसको यहाँ पे लिख लेना है। 8 से इसको भाग देंगे तो 8 तिया 24, यानी कि 8 हमारा जो सही अभी चल रहा है। लेकिन हमारी एक संख्या अभी और बची हुई है, अगर इसको पूरी तरीक़े से डिवाइड कर देता है ये, तो हमारा 8 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो 8 अभी हम लिख लेते हैं 96। इन दो संख्याओं को हम चेक कर चुके हैं। तो 8 ही करना 8, ये हो गया 1, 16, 8 दूनी 16, यानी कि 16, यानी कि कोई शेष नहीं बचा, यानी कि 8 ने इसको भी डिवाइड कर दिया। तो हमारा ये आंसर होगा। दोस्तों इसमें कभी भी जैसे एलसीएम मैंने बताया था कि एलसीएम को निकालने के लिए और दशमलव वाले सवाल में ये ऐसे केसेस में हम देखना है कि दशमलव कितनी संख्याओं के पहले लगा हुआ है मैक्सिमम, तो उतने ही जीरो वाली संख्या से हमें गुणा कर देनी होती थी। जैसा अगर 1 के बाद लगा हुआ है तो 10, और 2 के बाद लगा हुआ है तो 100 से, 3 के बाद लगा हुआ है तो 1000 से, 4 के बाद लगा हुआ है तो 10,000 से, मतलब उसी तरीक़ा की दहाई वाली संख्या से गुणा, जीरो वाली संख्या से गुणा कर देनी होती थी। सेम टू सेम फार्मूला इसमें भी यही लागू होगा दोस्तों। इसमें भी आपको क्या करना है कि इसको भी उसी संख्या से गुणा कर देना है जितने के बाद दशमलव लगा हुआ है, ताकि इसका दशमलव हटा दिया जाए। बाद में हम इसका जो भी आएगा इसका योगफल, उसको हम उतनी ही संख्या से फिर डिवाइड भी कर देंगे। डिवाइड करना बहुत आसान है क्योंकि वो ज़ीरो ही लगाना होगा। जितनों के बाद में हटाया, जितनी 100 से किया था तो 2 के बाद में दशमलव लग जाएगा। दोस्तों इसको सवाल को अगर हम इसको करना पड़ेगा हमें 100 से गुणा, क्योंकि जो है ये 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है और यहाँ 1 के बाद है। मैक्सिमम हमारा 2 के बाद लग रहा है, 2 से पहले। तो हमें इनको अगर सिंपल बनाना हुआ तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 675, और अगर दूसरी वाली संख्या को हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1250, 100 से गुणा करेंगे तो, और इसको तीसरी वाली को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 350।
अब सेम टू सेम वही पद्धति अपनानी है भागफल वाली। अब हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमारी है इसमें 350, और उससे बड़ी संख्या है ये, उससे बड़ी संख्या है ये। तो सबसे छोटी वाली संख्या ले लेनी है 350, और उससे जस्ट बड़ी वाली को भाग करना है 675 को। अब हम 675 को जब भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा 350, यानी कि इसका हम घटाएंगे तो 5, 2 और यहाँ बचा 3, यानी कि 325। अब 325 जो शेष बचा है वो इस वाली संख्या को भाग करना है उससे। तो ये 350 को हम एक करेंगे तो 325 ही आएगा, यानी कि अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 25 बचेगा। 25 को फिर जो है जिससे हमने भाग किया था ये वाली संख्या से, फिर हम इसको ये लिख लेते हैं 325। अब 25 ही का ना 25, ये कितने बजे 7, यहाँ 5 ले लिया 75, 25 दिया 75, यानी कि हमारा कोई शेष नहीं बचा, यानी कि 25 हमारी अभी तक संख्या राइट चल रही है। अब हमें 25 से तीसरी संख्या को भी भाग करना है। यदि 25 ने उसे डिवाइड कर दिया तो हमारा 25 ही राइट है फिर। तो ये हो गया 1250, तीसरी संख्या हमने ले ली है। तो तीसरी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो यानी कि 25 पंजे 125 और 0 ये इधर ले लिया, तो इसमें इसका मतलब ये 25 ने हमारा पूरी तरीक़ा से डिवाइड कर दिया, तो 25 ही हमारा राइट आंसर है। अब इसको हम इसमें हमने शुरू में 100 से इसकी मल्टीप्लाई करी थी, अभी हमें इसको डिवाइड करना है क्योंकि हमें आंसर लेकर आना है। हमको सिंपल बनाने के लिए 100 से गुणा करी थी, अभी हमें इसे जो है वापस उसी पोजीशन में लाना है जिस पोजीशन में पहले थे दशमलव में। तो हमें 25 बटे अब जो 100 से इसको भाग कर देते हैं। अब 100 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा इसका, तो यानी कि ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों एक सवाल और है इसी तरीका का, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझाना ज़रूरी था, कहीं पूरी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। मेरा जो मेन मकसद है, सवाल एक ही तरीक़ा के चाहे कई सवाल पकड़े जाएं, लेकिन जो है समझाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस तरीक़े के सवाल को करने के लिए भी हमें इसको सिंपल कर लेना है। सिंपल करने का तरीका यही है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब देखना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 100 से करनी है, 1000 से करनी है, 10 से करनी है। देखना है कि कितनी संख्याओं से पहले हमारा दशमलव लगा हुआ है मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2 से पहले लगा हुआ है, यहाँ पे 3 से पहले लगा हुआ है, और यहाँ पे 1 से पहले, यानी कि 3, हमें 3 0 चाहिए। तो 3 0 का मतलब हो गया कि हमें 1000 से गुणा करनी होगी। अब 1000 से हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा ये बैठेगा 5700, और 1000 से हम जो इसको गुणा करेंगे तो ये बैठेगा हमारा 171। 1000 से इसको गुणा करेंगे दूसरे वाले को तो 1140। अब हमारी ये 3 संख्याएं बन गई। अभी ये सिंपल में आ गया, और लास्ट में हम जो जब हमारा जो भी योग निकलेगा इसका, उसको हम 1000 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे केस में देखना है सबसे पहले छोटी संख्या हमारी कौन सी है, सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ी ये है, और उससे बड़ी ये है। तो हमें सबसे छोटी संख्या ले लेनी है 171, और उससे बड़ी वाली संख्या ये है 1140। अब 1140 को हमें इसे 171 से भाग देना है 1140 को। तो इसको हम भाग देंगे तो ये दोस्तों जाएगा 6 का ना, ये 6 का 6, और 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, और 6 का 6 और 4 10, 1026 बार गया। उसके बाद में ये हमारा बचा जो ये 4, और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, 114। अब 114 जो शेष बचा है वो इसको भाग करना है फिर 171 को हम भाग करेंगे तो ये एक बार ही जाएगा, तो 114। इसमें से हम घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा हमारा 7, और ये 5, 57। अब इसको भाग करना है, ये इस वाली को लिख लेना है यहाँ पे 114, इसको हम भाग करेंगे तो ये 2 बार जा रहा है। तो हमारा अभी तक हमारा 57 ऐसी संख्या है जो राइट चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। अब 57, लेकिन बट चेक करना है हमें इसको डिवाइड कर दे पूरी तरीक़ा से तीसरी वाली संख्या को। तो तीसरी वाली संख्या को दोस्तों वैसे भी ये डिवाइड कर रही है, इसका मतलब। तो ऐसे केस में अगर आपको पता चल जाता है ना, तो आप तुरंत जो है फिर उसको डिवाइड करके ना देखें, फिर सीधे सीधे आपको पता लगेगा कि 57 डिवाइड कर रही है, यानी कि 100 बार चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल सीधे 57 को ले लें, और सीधे 57 को ले लें, और 57 के पहले जो है 3 0 लगा, 3 के बाद में दशमलव लगा दें, और 3 के बाद में 1 2 और 1 0 और लगा दें यहाँ पे इस तरीक़ा से। इसमें देखें ये हमारा आंसर राइट है।
इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा गुणा तो आपको करनी होगी, तभी आपको वो पता चलेगी। दोस्तों इस तरीका का एक सवाल है, जैसे इसमें हम पहले एलसीएम निकालते थे, तो हम एलसीएम निकालने में जो है ये हमारे अंशों का हम एलसीएम निकालते थे और हरों का एचसीएफ। लेकिन अगर एचसीएफ निकालेंगे हम, ये महत्तम समवर्तन निकालने में अंशों का हम एचसीएफ और हरों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम और एचसीएफ में दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैं दोबारा आपको एक बार और बता देता हूँ। एलसीएम मतलब ये होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो रही हो, और उसे हम एलसीएम बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, यानी कि जो दी हुई हैं उनको डिवाइड कर दे, उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो इसका हमें निकालने के लिए इसका हमें एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों को डिवाइड कर रही हो। दोस्तों सिंपल सवाल है बिल्कुल एकदम, और सिंपली हमें पता चल रहा है कि कौन सी डिवाइड कर देगी। हमारा 3, 6, 12, 3, यानी कि 3 संख्या सिंपल दिखाई दे रही है हमें। 3 संख्या ऐसी है जो तीनों को चारों संख्याओं को डिवाइड कर देगी, ऊपर वालियों को। इन संख्याओं को चारों को डिवाइड कर देगी 3 संख्या। तो 3 तो हमारा जो है ऊपर वाला हो गया। उसके नीचे हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो इन चारों से पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो रही हो, छोटी छोटी संख्या हो। तो इसका दोस्तों अगर आपको निकालना है तो आपको इस तरीक़ा से सीधे सीधे इनको रख लें, 4, 25, 35 और 5, 35 और 5। अब इनको सीधे सीधे सिंपल इसको जो काटते चले। यहाँ ऐसी संख्या देखें जो मैक्सिमम 2 संख्याओं को काट दे। ये दोस्तों मिला हुआ नहीं है, ये 5 यहाँ पे। ऐसी संख्या देखें जो मैक्सिमम कम से कम 2 को तो काटे। तो हमारे 5 संख्या ऐसी है, इसको ये इसको नहीं काट रही, तो इसको सेम टू सेम लिख लेना है। 55, 25, 5 7 35, 5 1 5। अभी ऐसी कोई संख्या है जो इसको डिवाइड कर रही हो? नहीं है, सिंगल से ही ये डिवाइड होंगी। तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो गया 25 25 25 चौका 100। सिंपली यहाँ पे जो 100 आ गया। 5 चौक 20 पंजे 100 और गुणा 7, यानी कि ये हो गया 700। तो ये हमारा नीचे आ गया 700। तो ये हमारा आंसर राइट होगा। इसी तरीक़े से दोस्तों सेम टू सेम ये सवाल भी है। एक और मैं इसके बारे में और बता देता हूँ, जिससे कि आपको पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। तो इसमें दोस्तों वही सेम टू सेम है। एचसीएफ निकालने के लिए वही अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। तो हमें देखनी है ये हमारी जो संख्याएं दी 6, 3, 1, 6, इनका हमारा एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्योंकि दोस्तों इसमें एक है, एक तो एक से ही डिवाइड होगा। तो सिंपली है इसका एक तो हमारा जो है ये एचसीएफ निकल जाएगा। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप वही सेम पद्धति 10, 15, 20 और 35। अब इसका निकालते हैं हम जो है। इसको मैक्सिमम हमारा 5 से सही कट रहा है। ये 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 7 35। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 1 2, 3 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 7, यानी कि हमारा ये 5 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7, ये हमारा इसका गुणनखंड आया। इसको हमें गुणा कर लेनी है, इसको गुणा कर लेनी है। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 7 70, 5 दूनी 10 और 7 70, और ये हम इनकी गुणा कर ली 3 दूनी 6, तो 6 7 42, 420। अब 420 इसमें ये आया, तो यहाँ पे हम 420 लिख देते हैं। तो 1/420 इसका आंसर होगा। 1/420 ये है। दोस्तों आपको जहाँ आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे यही आंसर आएगा बाद में, तो आपको गुणा वहीं छोड़ देनी है, तुरंत आपको टिक करना है। दोस्तों मेरे पास ये अभी 4 सवाल और हैं जिनको मैं बताना, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों जिसमें ये जिसकी पावर वाले सवाल आते हैं, जैसे 13 की पावर 6, 13 की पावर 2, 13 सिंगल पावर का है और 13 की पावर 7। ऐसे केसेस में हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालते टाइम एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालते टाइम पे हमें देखना होता था कि अगर आधार समान है, एलसीएम के केस में आधार समान है
तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो उसका एलसीएम होगा। लेकिन एचसीएफ के केस में, ये एचसीएफ के केस में होगा कि आधार यदि समान है तो जिसकी पावर सबसे कम होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। अब सबसे पावर कम वाला कौन है? 13। 13 की पावर 1 है ओनली, तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसी सेम टू सेम दोस्तों इसमें ये अगर माइनस में पावर लगी हो तो वही सेम फॉर्मूला है इसका कि जिसकी पावर सबसे कम हो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समवर्ती। अब जिसकी पावर सबसे कम हो दोस्तों, ये माइनस में चल रहा है तो माइनस में तो संख्या सबसे ज़्यादा वाला ही वो हमारा सबसे कम माना जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा माइनस में सबसे ज़्यादा पावर किसकी संख्या लिखी हुई है, यानी कि 6 की पावर -12 है, तो 6 की पावर -12 वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। माइनस के केस में संख्या बड़ी होनी चाहिए और प्लस के केस में संख्या छोटी होनी चाहिए, वे दोनों सभी छोटे मानेंगे। माइनस के केस में अगर संख्या नंबरिंग बड़ी है तो वो सबसे छोटा है, और प्लस के केस में जिसमें संख्या पावर कम लगी हुई है संख्या में तो वो छोटा है। दोस्तों ये इस तरीक़ा के सवाल भी दोस्तों ये है। दोस्तों इस केस में हम जो किस तरीके से निकालेंगे, इसमें इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसमें देखना है दोस्तों सबसे कम पावर वाला देखना है दोस्तों, ऐसा जो सबसे कम पावर वाला हो। अब इस केस में 5, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 4 है, तो सबसे कम पावर हमारी इसकी है। तो यहाँ पे 5 की पावर हम 2 ले लेंगे गुणा, यहाँ पे देखना है 3 की पावर 2 है, 3 की पावर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यानी कि सेम है, 3 की पावर हमें 2 ले लेना है। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर हमारी इसकी है। तो कम पावर वाले उठाने हैं हमें ये इस तरीक़ा से। अब इसकी 5 गुणा 5, 3 को 3 बार लिख लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 2 बार लिख लेते हैं, 3 गुणा 3 और गुणा 2, तो 5 पचम 25, 25 तिया 75, तो 75 ये लिख लेते हैं, 3 दूनी 6। सिंपली टुकड़ों में गुणा करनी है आपको, 55 25 तिया 75 और 3 दूनी 6, तो 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 450, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। सेम टू सेम दोस्तों जो है इस तरीक़े के एक सवाल जैसे आ जाते हैं कि दशमलव में समझाना, इसमें दशमलव में, तो ऐसे केसेस में भी सेम टू सेम यही है कि अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एचसीएफ निकालने का जो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। अब अंशों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है। ऐसी संख्या देखनी है जो पूरी तरीक़े से इन संख्याओं को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें दोस्तों ऐसी कोई संख्या हमें मिलेगी नहीं, जो आप इसको किसी तरह देख लें जाओ, क्योंकि 7 है, 2 है, 8 है, 1.2 है, इनमें कोई संख्या हमारी मिलेगी नहीं। तो इसमें जो है 0.1, या सबसे पहले आपको इसको सिंपल कर लें, इसके दशमलव हटा लें ऊपर वाली के। जब भी इसका आप निकालें तो 1.2, 0.8, इसको 10 से भी गुणा करेंगे तो सीधे सीधे इसके दशमलव हट जाएंगे। इसको जो है हम निकालेंगे तो इसका हमारा आएगा ये, जब इसका हम दशमलव हटाएंगे, जैसे मान लो हमने कर लिया 1.2 को हम जो 10 से गुणा करेंगे तो जो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 7। अब इसका हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 2 2 छक्का 12, एचसीएफ निकालने के लिए अब ये इसमें हमारा 12, 8, 2 और 7, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका हमारा आएगा 1। अब 1 को हमें 10 से डिवाइड कर देना है, 1 आएगा तो 1 को इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं को हमें निकालना है एलसीएम। इसमें भी हम दशमलव 1 के बाद में लगा हुआ है तो इसमें भी हम 10 से सबको गुणा कर लें, बाद में उसको 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो सेम टू सेम इस तरीके से निकले आएगा। आप जो है मैं इसमें हमारा जो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 70 है। 70 एक ऐसी संख्या है छोटी छोटी जो सभी से कट रही है, 5 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 3.5 से भी कट जाएगी और 14 से भी कट जाएगी, 14 पंजे 70। तो हमारा ये 0.1/70 इसका ये आया। अब इसमें हमें ये दशमलव हटाना है तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर लगा देंगे तो 1/700 हो जाएगा। 1/700 इसमें देखना है हमारा, ये आंसर इसका हुआ।
दोस्तों एक क्लास और एक दो क्लास के बाद में ये एलसीएम लगभग हम समाप्त कर देंगे। सिंपल हमने लिए थे और इन 2 क्लास में लगभग जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो है मैक्सिमम ये इसको समाप्त कर दिया जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।